कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसा महसूस कर रहे हैं? सत्यपाल, अमन, साजिद, नितिन, विशाल, चंदन, काफी सारे बच्चे पढ़ने के लिए तैयार हैं। बढ़ेंगे सत्यपाल भाई। और आज फ्राइडे है, आज इस वीक की लास्ट क्लास है और इस चैप्टर की भी लास्ट क्लास है। ठीक है भाई? थोड़ा मुश्किल था चैप्टर, बट मैंने बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी आप सभी लोगों को। अब इसके बाद जो है मंडे से हम परसेंटेज अर्थमेटिक मैथ शुरू करेंगे मंडे से। ठीक है? और आपकी डबल डबल क्लासेस भी लगेंगी मंडे से। ठीक है? एक तो 6 बजे के टाइम स्लॉट पे हो रही है और एक 4 बजे की होगी, शाम को 4 बजे। ठीक है? तो डबल डबल आपकी क्लास भी शुरू हो जाएंगी और अर्थमेटिक मैथ भी शुरू करेंगे हम। ठीक है ना? 2 दिन की आपकी छुट्टी है, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इन 2 दिनों में अपना रिवीजन कर लें। इन 2 दिनों में आप अपना रिवीजन कर लो। जो भी मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन पढ़ाया, शॉर्ट इंडिसेस पढ़ाया है, उन दोनों चैप्टर्स को आप पढ़ लो। ठीक है जी? चलेगा। देखिए, आप कंसेप्ट बार बार भूल जाते हैं, कंसेप्ट याद नहीं रहता, तो ये जो बुक है ना, मैथ्स कंसेप्ट किंग की जो बुक है, इसको आप ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। इसमें सारे ही कंसेप्ट बड़ी अच्छी भाषा में लिखे हुए, सिंपल वे में, इंग्लिश हिंदी दोनों ही भाषाओं में। ये इस पे कल ऑफर भी आएगा एक, तो इस बुक को आप ऑर्डर कर सकते हो ऑनलाइन, तो वहां से आप इसका रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है जी? चलेगा मेरे प्यारे भाई, शुरू करें? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यदि 9 की पावर x गुणा 3 की पावर y बराबर 2187, 2 की पावर x गुणा 2 की पावर 2y माइनस 4 की पावर xy बराबर 0 है, तो आपसे पूछा है बच्चों x प्लस y का मान क्या होगा। बड़ा अच्छा सवाल है मेरे प्यारे भाई। ये वैरायटी मैंने समझाई थी इक्वेशन वाले सवाल, और ज्यादातर ऐसे सवालों को ऑप्शन से करना है या हिट एंड ट्रायल से। ये इस वैरायटी का लास्ट क्वेश्चन देखो। 9 की पावर x गुणा 3 की पावर, 9 की पावर x क्या होता है? 9 होता है 3 का स्क्वायर, 3 की पावर 2x होगा, गुणा 3 की पावर y है तो गुणा में पावर जुड़ जाती है। ये हो गया बराबर 2187। 2187 क्या है बच्चों? 3 की पावर 7, 3 की पावर 6 729 है। तो 9 का मतलब 3 का स्क्वायर, तो 3 की पावर 2x हो गया, और ये 3 की पावर y, गुणा में पावर जुड़ गई। अब देखो बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है, तो पावर सेम होनी चाहिए। इसका मतलब 2x प्लस y किसके बराबर हो गया? इसका मतलब 2x प्लस y बराबर हो गया मेरे प्यारे भाई यहाँ पे 7 के। 7 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब आप हमें ये बताइएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये बताओ 2 की पावर 3x गुणा 2 की पावर 2y, यहाँ पे लिखते हैं 2 की पावर 3x अभी, और गुणा 2 की पावर 2y। अभी गुणा है तो गुणा में पावर जुड़ जाती है, तो प्लस 2 की पावर ये 2y हो जाएगा मेरे दोस्त, पावर जुड़ जाएगा। बराबर राइट साइड में है 4 की पावर xy। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ये हो गया, माइनस से उधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब 4 क्या होता है बच्चों? 4 होता है 2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 की पावर 2xy हो गया। 4 का 2 का स्क्वायर तो 2 की पावर 2xy। अब देखो बच्चों, दोनों का बेस सेम, इसका बेस सेम है, दोनों का 2 2, तो पावर भी सेम होगी, यानी कि 3x प्लस 2y बराबर 2xy। 3x प्लस 2y बराबर 2xy। 3x प्लस 2y बराबर 2xy। बात समझे कि नहीं समझे? जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। तो आपके सामने बच्चों ये दो इक्वेशन आ गई, मुझे दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके xy का मान निकालना है। अब xy का मान निकालने लगोगे यहां से तो उम्र बीत जाएगी, तो मैं हिट एंड टाल से करूंगा, अंदाजे से सॉल्व। अब बताओ 2x प्लस y 7 है, तो क्या रास्ता हो सकता है मेरे पास? एक रास्ता तो ये हो सकता है कि x का मान 1 हो और y का मान हो 5। भाई x की जगह 1 रखूंगा, 2 एकम 2 और y की जगह 5, तो 2 प्लस 5 7। क्या यहाँ रखने पर सेटिस्फाई होगा? x की जगह 1 रखूंगा 3 और 5 दूनी 10, 3 10 13 बराबर नहीं, ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। ये तो रास्ता नहीं हो सकता। फिर दूसरा क्या भाई हो सकता है? x की जगह 2 हो, y की जगह 3 हो। भाई x की जगह 2 और y की जगह 3 रखेंगे तो 2 दूनी 4, y की जगह 3 रखना पड़ेगा, 4 3 7। ये सेटिस्फाई कर रहा है? x की जगह 2 रखूंगा 2 3 6, y की जगह 3 3 दूनी 6, 6 6 12, 12 बराबर क्या आ रहा है? 2 दूनी 4 3 12। हाँ जी सेटिस्फाई कर रहा है, 12 बराबर 12 सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि मेरा जो अजम्पशन है बिल्कुल ठीक है। यानी कि x का मान 2 है, x की जगह 2 रखा गया, y की जगह 3 रखा गया है, तो x प्लस y कितना है? 2 प्लस 3 5। x प्लस y का जो मान है वो 5 है, और 5 ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए अंदाजे से आपको xy की वैल्यू रखनी निकालनी है पुट करके। चलेगा मेरे दोस्त, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है दोस्तों आपके सामने यहाँ पर 84। ये बताइएगा जी, जल्दी से करो मेरे दोस्तों, 15 सवाल और है बस इस चैप्टर में। ये वाला सवाल 2016 के मींस का है, 2016 मींस का क्वेश्चन है, जल्दी से खत्म करना है आपको। एक ही चलो, यदि x 0 से 1 के बीच में है तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है बताइएगा। यदि x 0 से 1 के बीच में, देखो अगर कोई नंबर 0 से 1 के बीच में है तो भाई साहब अगर आप उसका स्क्वायर करते हैं तो और छोटा हो जाता है, और वर्ग स्क्वायर रूट करते हैं तो और बड़ा हो जाता है। अगर कोई नंबर 0 से 1 के बीच में, एग्जांपल के लिए ले लिया मैंने पॉइंट, एग्जांपल के लिए क्या ले लेते हैं मेरे दोस्तों? एग्जांपल के लिए ले लिया मेरे दोस्तों मैंने 0.16। ठीक है ना? ये 0.36 ले लिया सपोज मैंने एग्जांपल के लिए, एक नंबर 0.36। ठीक है जी? ये एक नंबर ऐसा है जो 0 से 1 के बीच में है, 0 से 1 के बीच में। तो भाई साहब अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा, अगर मैं 0.36 का स्क्वायर करूंगा तो 36 का स्क्वायर होता है 1296। दशमलव कहां लगेगा? दशमलव लगेगा 4 डिजिट के बाद ही हो जाएगी x स्क्वायर की वैल्यू। और अगर मैं x का अंडर रूट निकालूंगा, भाई मैंने मान लिया कि कोई भी नंबर ले लो अपनी मर्जी से 0 से x के बीच में, तो मैंने परफेक्ट स्क्वायर माना है जिससे कि मैं रूट x आसानी से निकाल पाऊं। रूट x कितना आएगा भाई? 36 का रूट आएगा 6, यानी कि 0.6। तो आपने बात ऑब्जर्व की कि अगर कोई नंबर 0 से 1 के बीच में है तो मैं उसका स्क्वायर करूं, वर्ग करूं, तो नंबर और छोटा हो गया, और मैं उसका अंडर रूट ले रहा हूं तो 0.36 से बड़ा होता है, 0.6 मतलब 0.60, यानी कि मेरे दोस्तों x से बड़ा आएगा रूट x। आप बोलोगे हाँ जी सर, और x से छोटा आएगा x स्क्वायर। ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर यहां से सी करेक्ट है। ये 0 से 1 के बीच में होगा, केवल 1 से बड़े नंबर के लिए नहीं है ये कहानी। अगर कोई नंबर 0 से 1 के बीच में है, यानी कि डेसिमल में है, तो उसका वर्ग करने पर और छोटा हो जाता है, अंडर रूट लेने पर बड़ा हो जाता है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0.36 मैंने इसलिए लिया, मुझे एक ऐसा नंबर चाहिए था जिसका स्क्वायर भी आसानी से किया जा सके और अंडर रूट भी आसानी से किया जा सके। जैसे कि 0.25 ले सकते थे आप, समझ में? ऐसा नंबर लिया मैंने, इसका अंडर रूट आसानी से लिया जा सके। ऐसा नंबर आपको लेना है जो 0 से 1 के बीच में हो अपनी मर्जी से, और अंडर रूट भी निकाला जा सके। 0.4 नहीं लेना बेटा, 0.4 का रूट कैसे निकालो? क्या 0.4 का रूट रेशनल कैसे कैलकुलेट करोगे? 0.25 ले सकते हो, 0.49 ले सकते हो धनंजय। तुम्हारे बस की नहीं है, कुछ सुनाते हैं। चलो, राक्षस कहां कहां से हैं? 85 नंबर सवाल करिएगा जी, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? अगला टाइप। वेरी गुड श्रुति। यदि 3 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 12 की पावर z है, तो आपसे पूछा है z किसके बराबर है। बहुत अच्छा सवाल है बच्चों, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन, और 4 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा बच्चों इस टाइप के। सवाल क्या है? सवाल है यदि 3 की पावर x बराबर 4 की पावर y बराबर 12 की पावर z है, तो आपसे z का मान पूछा है और आंसर x और y की टर्म में पूछा, xy की टर्म में क्या होगा।
देखिएगा, तो इस सवाल को या इस टाइप को पहले मैं बेसिक से समझाऊंगा, फिर मैं इसका डायरेक्ट शॉर्टकट भी बताऊंगा, दोनों ही आपको समझने हैं। अब देखो ये तीनों बराबर है, 3 की पावर x बराबर है 4 की पावर y बराबर 12 की पावर z। यहाँ जो पावर है वो वेरिएबल में है, पावर वेरिएबल में। तो जब भी ऐसा सवाल आए ये तीनों बराबर हैं, तो मेरे प्यारे भाई अलजेब्रा में भी सिखाता हूं बच्चों को, आप मान लीजिए कि भाई ये तीनों बराबर हैं तो किसी ना किसी के तो बराबर हैं। तो मैंने मान लिया कि माना ये k के बराबर है, मैंने मान लिया अपनी मर्जी से कि माना ये k के बराबर है। पहले सवाल का बेसिक तरीका सीखते हैं कि जब पावर कहां है, पावर वेरिएबल में है और आपको पावर में ही रिश्ता निकालना है, तो आप क्या करिए, तीनों बराबर है तो किसी ना किसी के बराबर है, तो मैंने k मान लिया। अब एक बात बताओ, 3 की पावर x k के बराबर है, सुनो जरा, 3 की पावर x किसके बराबर है, k के। तो अगर मैं यहां से 3 का मान निकालूंगा, 3 का मान तो क्या आएगा, जवाब दो भाई, दोनों तरफ से पावर 1/x करेंगे तो 3 की वैल्यू क्या आएगी, k की पावर 1/x। 3 का मान क्या आएगा, k की पावर 1/x, ये मैंने आपको सिखाया है, बेसिक में ही पढ़ाया था। अब ऐसे देखो 4 की पावर y k के बराबर है, अगर 4 की पावर y बराबर k है तो 4 का मान क्या होगा, दोनों तरफ से पावर 1/y करेंगे, 4 का मान होगा k की पावर 1/y। बिल्कुल इसी तरीके से 12 की पावर z k है, अगर 12 की पावर z भी k के बराबर है तो 12 का मान क्या होगा, 12 होगा दोस्तों k की पावर 1/z। दोनों तरफ से 1/z करेंगे, k की पावर 1/z ही आया। यहां तक तो हर कोई बच्चा कर सकता है और इसमें कोई डाउट भी नहीं है, ये बिल्कुल बेसिक सी कहानी है। आप बोलोगे हाँ जी सर, असली चीज इसके बाद शुरू होती है मेरे प्यारे भाई, ध्यान से अगर आप सुनोगे, ये जो नंबर है 3 4 और 12, मुझे इनके बीच रिश्ता देखना है, जो नंबर है 3 4 12 इनके बीच में रिश्ता देखना है। आप बोलोगे जी सर देखूंगा रिश्ता, आप बोलोगे 3 4 12 के बीच में क्या रिश्ता है, तो आप कहोगे सर एक ही रिश्ता है बड़ा प्यारा, 3 चौका 12, 3 चौका 12। आप बोलोगे हाँ जी सर 3 गुणा 4 12 होता है। बच्चों 3 का क्या मतलब है, k की पावर 1/x, भाई 3 की वैल्यू क्या है, k की पावर 1/x। आप बोलोगे हाँ जी सर। 4 का क्या मतलब है, 4 का मतलब है k की पावर 1/y। आप बोलोगे हाँ जी सर। बच्चों 12 का क्या मतलब है, 12 का मतलब है k की पावर 1/z। मैंने सभी का मान रख दिया, आप बोलोगे हाँ जी। अब देखो गुणा में पावर जुड़ जाती है, बेस सेम है तो गुणा में पावर जुड़ जाएंगे, दोनों का बेस सेम है k, तो पावर जुड़ जाएंगे बेटा 1/x प्लस 1/a, k की पावर 1/x प्लस 1/y बराबर राइट साइड में क्या है, k की पावर 1/z। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब देखो ये दोनों बराबर हैं, दोनों का ही बेस सेम है, k दोनों का बेस सेम है तो पावर सेम होनी चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर, दोनों का बेस सेम है तो पावर सेम होनी चाहिए, यानी कि 1/x प्लस 1/y बराबर 1/z आ गया, 1/x प्लस 1/y किसके बराबर आ गया, 1/z के बराबर आ गया। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो ये आ गया। क्लियर है, आप बोलोगे जी बहुत बढ़िया, सवाल सॉल्व। अब यहां से z का मान निकालना है तो एलसीएम लेंगे xy और ऊपर हो जाएगा आपका y प्लस x, ठीक है जी, और बराबर आ गया 1/z। यहाँ से z की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, पलट देंगे xy अपॉन x प्लस y, z बराबर xy अपॉन x प्लस y, ये z की वैल्यू है और ये सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है बच्चों, तो ये इसका बेसिक है, अगर आप किताबों में देखोगे तो यही सॉल्यूशन आपको मिलेगा इस सवाल का, और ये इस टाइप के हर एक सवाल को करने का बेसिक तरीका है। ये बेसिक सॉल्यूशन है मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का। पर आप ऐसे करने लगे तो आप आपकी लगली नौकरी और हो गया आपका सिलेक्शन मेरे दोस्तों, आपकी शादी होली, फिर तो कुछ नहीं होने वाला, बस ये सवाल ही होगा और कुछ नहीं होगा दोस्तों, आप ऐसे करने लगोगे तो। ठीक है, देखो मुझे पता है कि जब भी पेपर में कोई सवाल आएगा तो ये इस टाइप का ही क्वेश्चन होगा, बस यहाँ पे डाटा चेंज होगा, डाटा चेंज। तो मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है मेरे प्यारे भाई, मैंने ऑब्जर्वेशन से एक शॉर्टकट बनाया है कि जब भी ऐसा कोई सवाल आएगा तो कैलकुलेशन के मेथड्स यही रहेंगे, स्टेप यही रहेंगे। हमको रिश्ता देखना होता है 3 4 और 12, 3 4 12 के बीच मुझे रिश्ता देखना है। 3 4 12 के बीच क्या रिश्ता है, 3 की पावर 1 गुणा 4 की पावर 1 बराबर 12 की पावर 1, ये रिश्ता है 3 4 12 के बीच में। अब गुणा है मेरे दोस्तों, ये है गुणा, मुझे पावर में रिलेशन निकालना है, पावर में गुणा में पावर जुड़ जाते हैं, गुणा में क्या होती है, पावर जुड़ जाती है, आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट शॉर्टकट है मेरे दोस्तों। ये 3 की पावर क्या है 1, या 3 की पावर x भाग देना, 3 की पावर 1 है, 1 को भाग दीजिए किससे, x से, 1 को x से भाग देंगे, गुणा में पावर जुड़ जाते हैं, प्लस हो गया। 4 की पावर क्या है 1, यहां 4 की पावर y है तो 1/y बराबर, 12 की पावर है 1, या 12 की पावर है z बराबर 1/z। देखो आ गया, आ गया, यही चीज है मेरे प्यारे भाई, यही चीज है, इतना भी नहीं सोचना बेटा रंजीत। क्लियर है, ये चीज तो मैंने आपको डायरेक्ट बताई है, अभी सॉल्व करने के बाद ये तो आया था, और इसको सिंपलीफाई कर लोगे तो z का मान आ गया xy अपॉन x प्लस y, ये हो गया इसका शॉर्टकट, बीच का कुछ करना ही नहीं। बताइए, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, मजा आ गया, ये तो ऐसा शॉर्टकट सीखना है सर हमें। सवाल नंबर बच्चों आपके सामने आएगा यहाँ पर 86 नंबर क्वेश्चन है, आपको कल रिश्ता ढूंढना है। एक और सवाल ऐसा ही, जल्दी से जवाब दीजिएगा क्या आंसर है। संजू करें हैप्पी जन्मदिन सर, लव यू सर, विस्की आप 10 साल जियो, कभी आओ सर जमशेदपुर, की मेरी 10 साल जीने की कोई इच्छा नहीं है, और इस संसार में है भाई, इस दुनिया में इतना कुछ देखने के लिए है नहीं कि आदमी 10 साल तक यहाँ पे जिंदा रहे, कोई मतलब है नहीं, ये बकवास की बातें हैं। अच्छे से रहे तो आदमी 100 साल में दुनिया की सारी वस्तुएं जो दुनिया में उपलब्ध है भगवान की बनाई हुई सभी को देख सकता है, ठीक है, बोर भी हो सकता है, भगवान के पास अच्छे कर्म करके जा भी सकता है। और जन्मदिन हमारा आज नहीं है, वो कल है 17 जून को, ठीक है। समझे, 28 के हो गए हैं हम, बताओ, उम्र बढ़ती जा रही है हमारी जी। यदि 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 18 की पावर माइनस z है, तो z, ये रिलेशन आपसे पूछा है, कौन सा रिलेशन करेक्ट है, ठीक है, सवाल को थोड़ा ठीक करना चाहिए। यदि ऐसा है तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है बच्चों, जवाब दीजिएगा। देखिए हमने तो डायरेक्ट समझाया आपको कि जब भी ऐसा सवाल आए, देखिए ये बराबर है, पावर में आपको रिलेशन निकालना है। देखो दो बेस ये क्या है, 2 3 और 18, 2 3 और 18 के बीच रिश्ता ढूंढ, रिश्ता क्या 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 यानी कि 2 गुणा 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू 18, ये रिश्ता है मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही रिश्ता है। गुणा में पावर क्या हो जाती है मेरे प्यारे भी, जुड़ जाती है, आप बोलोगे जी सर जुड़ जाएंगी। अब मैंने शॉर्टकट क्या सिखाया, 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर x है तो डिवाइड करना है 1 को x से 1/x, प्लस गुणा में पावर जुड़ेंगे, 3 की पावर 2 है, यहाँ 3 की पावर y है 2/y बराबर मेरे दोस्तों, यहाँ क्या है 18 की पावर 1 है मेरे प्यारे भाई, 18 की पावर माइनस z बराबर 1 माइनस का z। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी माइनस 1/z जब इधर आएगा राइट साइड में तो जुड़ जाएगा, माइनस 1/z जब इधर आएगा तो ये प्लस 1/z हो जाएगा बराबर 0। तो ये करेक्ट रिलेशन आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ए ऑप्शन करेक्ट बन रहा है, ये उत्तर आ गया। बताओ इससे आसान सवाल क्या बनेगा, नहीं गोलू आपने गलत कर दिया बेटा, सी ऑप्शन ए ऑप्शन सही है, ये बताइएगा जल्दी से। 87 नंबर, इसका क्या उत्तर आएगा, मंडे पारस मंडे से। यदि p की पावर a बराबर q की पावर b बराबर r की पावर c है, एंड p बाई q बराबर q बाई r है, तो 1/a प्लस 1/c इंटू b का मान ज्ञात करेंगे। जी आपको ये दिया है p बाई a बराबर q बाई b बराबर r की पावर c है, और आपसे ये क्या दिया है, ये रिलेशन दिया है। अगर आप यहाँ पे गुणा करेंगे मेरे प्यारे, तो यार p गुणा r बराबर q गुणा q स्क्वायर, यानी कि इस सवाल में आपको रिश्ता ढूंढना नहीं है, डायरेक्ट रिश्ता दिया है।
पी की पावर ए बराबर क्यू की पावर बी बराबर आर की पावर सी। आपको रिलेशन बताना है पावर में, एबीसी में रिलेशन बताना है। तो पी की पावर में क्या रिश्ता, ये रहा रिश्ता, पी की पावर 1 गुणा आर की पावर 1 बराबर क्यू स्क्वायर है। अब बच्चों गुणा में पावर जुड़ जाती है, तो क्या है मेरे दोस्तों, पी की पावर 1 को भाग करना है पी की पावर ए से 1/a प्लस आर की पावर 1 है, पावर को मेरे दोस्तों भाग करना है किससे, बी से 1/b बराबर। राइट साइड में क्या बच्चों, ये क्यू की पावर 2 है, पावर 2 को किससे भाग करना है, सी से 2/c। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉरी सॉरी थोड़ा लिख दिए हम, गुणा में पावर जुड़ जाते हैं। पी की पावर 1 है, यहाँ पी की पावर ए 1 को भाग करेंगे इसे, आर की पावर 1 है, आर की पावर सी है तो 1/c होगा बराबर, क्यू की पावर 2 है तो 2 को किससे भाग करेंगे, यहाँ क्यू की पावर बी है 2/b से। ठीक है, अब करेक्ट है सवाल समाप्त। बी की यहाँ पे गुणा करनी है तो 1/a प्लस 1/c और गुणा हो जाएगी बी से, तो बराबर राइट साइड में क्या बचेगा जी 2, यानी कि सवाल का जो आंसर है वो डी ऑप्शन है 2 करेक्ट है। समझ में आया? बताओ इससे बढ़िया मेथड क्या होगा। एक इस पे लास्ट क्वेश्चन कराते हैं जो कि सबसे अच्छा सवाल लगेगा 88 नंबर। करो बच्चों, बनाइए सवाल का क्या आंसर है इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन। बिल्कुल देना चाहिए विवेक। यदि 5.55 की पावर x बराबर 0.55 की पावर y बराबर 1000 है तो आपसे पूछा है 1/x माइनस 1/y का मान क्या होगा। क्या होगा जी सवाल का आंसर? जी बच्चों ये भी इसी टाइप का सवाल है भाई साहब। देखो बच्चों 5.55 की पावर x 0.555 की पावर y बराबर 1000। अब 1000 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 3, 1000 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 की पावर 3। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, थोड़ा हट के सवाल है। कुछ बच्चे कहेंगे सर ये वाला ट्रिक से कैसे होगा, नहीं समझ में आ रहा, ये वाला भी हो जाएगा, ध्यान सुनिएगा। ये सवाल हो गया, मुझे पावर में रिलेशन बनाना है एक्स और वाई के बीच में, मेरे प्यारे एक्स और वाई के बीच में। तो आपको मेरे दोस्तों बेस पे ध्यान देना है। 5.55 0.555 और ये 10 क्या रिलेशन है बच्चों, इनमें क्या रिलेशन है, इन तीनों में जवाब दीजिए सब बच्चे, सभी बच्चे एक सांस में जवाब देंगे। बताओ मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई अगर मैं 5.55 को, अगर मैं 5.55 को 0.555 से डिवाइड करता हूं तो डिवाइड करने पर क्या आएगा मेरे दोस्तों, आएगा 10। भाई गुणा में पावर जुड़ जाती है, डिवाइड में घट जाती है। अगर मैं 5.55 की पावर 1 को 0.555 की पावर 1 से डिवाइड करता हूं तो भाग करने पर 10 आएगा, 10 की पावर 1 सेमी तो नंबर है, ऊपर 2 दशमलव बस नीचे 3 दशमलव। आप बोलोगे हाँ जी सर सवाल समाप्त, ये रिलेशन इन तीनों के बीच में, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। यहाँ 5.55 की पावर क्या है 1, यहाँ कितना है x, तो 1/x। ये डिवाइड में मेरे दोस्तों, डिवाइड में पावर घट जाती है माइनस, ये 5.555 की पावर 1 है मेरे दोस्तों, यहाँ कितना है मेरे दोस्तों y, 1/y बराबर। राइट साइड में क्या है बच्चों, 10 की पावर 1 है, पावर 1 है मेरे दोस्तों, यहाँ कितना 10 की पावर 3 है बटे 3, तो 1/x माइनस 1/y बराबर क्या है 1/3 आ गया, सी ऑप्शन। देखो ये सवाल शॉर्ट ट्रिक से भी हो गया। बताइए क्या दिक्कत है इस सवाल में, और कोई मेथड नहीं पूरी दुनिया में जो इस सवाल का आंसर इससे जल्दी आपको दे दे। क्या आप कर पाओगे? 1/3 से बच्चों का आंसर आ गया है। ठीक है भाई, चलेगा आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ मेरे दोस्तों। ये टाइप आपका पूरा समाप्त हो गया, मैंने काफी अच्छे से समझाया। आगे चलते हैं नेक्स्ट वैरायटी। अब आगे के जितने भी सवाल हैं मेरे प्यारे वो मिसलेनियस हैं। आगे के अब ये जो सवाल है मेरे दोस्तों ये है मिसलेनियस क्वेश्चन, मिसलेनियस। ये किसी टाइप को फॉलो नहीं करते, इनका कोई माँ बाप नहीं, कोई पैटर्न नहीं, और मैं आपको ऐसे 10-11 क्वेश्चन करवाऊंगा और उसके बाद ये चैप्टर समाप्त। यानी कि फिक्स टाइप के जितने भी सवाल बनते हैं वो मैंने आपको सारे करवा दिए हैं। चलिए शुरू करो मेरे दोस्तों, फटाफट बनाइएगा। यदि 2 की पावर x माइनस 2 की पावर y 31/6, सवाल में आपको दिया है 2 की पावर x माइनस 2 की पावर y बराबर 31/6। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, 4 की पावर x माइनस 4 की पावर y 341/12। तो आपसे x माइनस y का मान पूछा है, करो बच्चों। भाई साहब ये 4 की पावर x का क्या मतलब, 4 की पावर x का मतलब है 2 की पावर x का होल स्क्वायर। भाई 4 की पावर x का क्या मतलब है, 4 की पावर x का मतलब है 2 की पावर 2 का स्क्वायर उसकी होल पावर x ही है। 4 में 2 का स्क्वायर होता है। और देखो पावर आगे पीछे कैसे भी करो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 की पावर x का होल स्क्वायर लिख सकता हूं कि नहीं। आप बोलोगे हाँ जी सर, क्योंकि हुई तो पावर की आपस में गुणा है ना, 2 की पावर 2x ही होनी है। तो 4 की पावर x को ऐसे लिखा जा सकता है 2 की पावर x का होल स्क्वायर मेरे प्यारे भाई, माइनस ये 4 की पावर y, थोड़ा बढ़िया सवाल है। 4 की पावर y का मतलब 2 की पावर y का होल स्क्वायर और बराबर मेरे दोस्तों ये आएगा 341/12। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो आपको ये क्या लग रहा है मेरे दोस्तों, इसकी शक्ल देख के क्या लग रहा है, ये a² माइनस b² का फॉर्मूला नहीं बन गया, ऐसे समझो कि a है ये b है, ये a² माइनस b² का फॉर्मूला बन गया, और a² माइनस b² का फॉर्मूला a माइनस b गुणा a प्लस b। यानी कि मेरे दोस्तों 2 की पावर x, मैं बिल्कुल बच्चों की तरह समझो, 2 की पावर x माइनस 2 की गुणा 2 की पावर y और गुणा मेरे दोस्तों 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, और बराबर राइट साइड में कितना है जी 341/12, 341/12। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब आप मुझे खुद इस बात का जवाब दीजिएगा, भाई 2 की पावर x माइनस 2 की पावर y सवाल में कितना दिया, 31/6। बस ये सवाल है और इन सवाल को आपको सॉल्व करना है कैसे कैसे भी, सारी टेक्नोलॉजी लगा दो इसमें। 31 से कितना कट गया मेरे दोस्तों, 31 से 31 से 11 बार, 6 से कट गया मेरे दोस्तों 12 2 बार, यानी कि ये आ गया 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y, 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y बच्चों कितना आ गया 11/2 आ गया, 11/2 ये निकाल लिया मैंने। हालांकि ये कैलकुलेशन दिमाग में भी की जा सकती थी। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया? आप बोलोगे हाँ जी सर आ गया, लेकिन मुझे तो x माइनस वाई निकालना है। अब बताओ बच्चों क्या होगा x माइनस वाई जी, मुझे यहां से मुझे तो x माइनस वाई निकालना है, कैसे करेंगे इस सवाल को? ठीक है जी, जो बच्चे सीजल के एग्जाम को टारगेट करें कोर वही पढ़ें, सेटसल सीपीएमटीएस वाले आगे के क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं। मेरे दोस्तों थोड़ा ध्यान से सुनिएगा भाई, अगर दो संख्याओं का सम दिया है, दो संख्याओं का डिफरेंस समझो, दो संख्याएं तो हैं, दो संख्याओं का योग दिया है, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, तो संख्या नहीं निकाल सकते आप। क्या आप यहां से 2 की पावर x और 2 की पावर y का मान नहीं निकाल सकते? भाई आपको सिखाया नहीं गया क्या?
अगर दो संख्याओं का योग दिया है, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, तो जो बड़ी संख्या होगी 2 की पावर x वो कैसा है कि इन दोनों को जोड़ के आधा कर दो। छोटी संख्या कैसा है कि घटा के आधा कर दो। मेरे प्यारे भाई देखो, यहाँ बटे 6 है तो यहाँ भी बटे 6 बना लेते हैं जिससे जोड़ने घटाने में आसानी रहे। ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दो। 11/2 को लिखा जा सकता है 33/6। देखो 6 बन गया ना। आप बोलोगे हाँ सर, दो संख्याओं का सम दिया है, दो संख्याओं का डिफरेंस दिया है, जो बड़ी संख्या है 2 की पावर x वो क्या होगा, वो जोड़ के आधा कर दो। यानी कि 33/6 और 31/6 को जोड़ के आधा करना है, इनको जोड़ के आधा करना है। 33 प्लस 31 हो गया 64/6। 64/6 का आधा 64/12 आ गया। 2 की पावर x 64/12। क्लियर है। 2 की पावर y क्या आएगा, घटा के आधा कर दो। इन दोनों को घटा के आधा कर दो मेरे दोस्तों, इसमें से इसको घटा के आधा कर दो। अब 33/6 में से 31/6 घटाएंगे तो 2/6 आता है। 2/6 का आधा करेंगे तो 6 दूनी 12, 2/12 हो गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 की पावर x इन दोनों को जोड़ के आधा कर दिया, 2 की पावर y इन दोनों को घटा के आधा कर दिया। लेकिन अभी भी सॉल्व नहीं हुआ, आपको x - y निकालना है। बताओ कैसे निकालेंगे x - y, बताओ बच्चों। दुख हो रहा है अभी भी। अगर आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो मेरे प्यारे भाई, आप कहोगे सर आपने डिवाइड ही क्यों करा और कुछ नहीं क्यों नहीं करा, कि डिवाइड में पावर घट जाती है। 2 की पावर x को 2 की पावर y से भाग दोगे तभी आपका डिवाइड में घटेगा, जो पावर घट जाएगी 2 की पावर x - y आएगा। और राइट साइड में क्या आएगा बच्चों, राइट साइड में देखोगे 12 से 12 कट गया और 64/2 आ गया मेरे दोस्तों 32। और 32 जो होता है वो 2 की पावर 5 होता है। 2 की पावर 5 32। बहुत बढ़िया सवाल है। अगर आप गौर से देखो तो बच्चों बेस सेम है, दो तो पावर भी सेम होनी चाहिए। यानी कि x - y का मान किसके बराबर आ गया, 5 के बराबर आ गया। और 5 इस क्वेश्चन का आंसर है। ये बहुत ही जबरदस्त सवाल है। मतलब इस सवाल में देखो सारे ही शॉर्ट एंड के नियम इस्तेमाल हुए हैं, ठीक है ना। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे दोस्तों आपको यहाँ पे लॉजिक लगाना पड़ेगा तभी सॉल्व होगा। केवल नियम याद करके रट के तो की तरह सवाल नहीं कर सकते। अगला सवाल करके बताइएगा बच्चों, 90 नंबर क्वेश्चन जल्दी से करेगा। हाँ ये सारी प्रीवियस क्वेश्चन है चंदन मिश्र वाले भी, ये वाला सवाल भी प्रीवियस है, आपको प्रीवियस किताब में मिल जाएगा। अरे कर रविंद्र रविंद्र जो मैं बोलूं पहले वो करो। यदि a की पावर x बराबर ये है, a की पावर y बराबर ये है, a की पावर z बराबर ये है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। हालांकि समझदार वाले तो देखते समझ गए कि x y z तीनों ही बराबर हैं। कैसे सुनो भाई, a की पावर x बराबर, a की पावर y बराबर, a की पावर z बराबर, क्या करें भाई। यहाँ देखो ये तीनों में ही सेम है, x + y + z तीनों में ही सेम है। अगर मैं इन तीनों की गुणा कर देता हूँ, तीनों इक्वेशन की गुणा करो, लेफ्ट साइड की लेफ्ट साइड में, राइट साइड की राइट साइड में, तो a की पावर x गुणा a की पावर y गुणा a की पावर z। अगर मैं तीनों की गुणा करूंगा तो गुणा में पावर जुड़ जाएगी, a की पावर x + y + z। आप बोलोगे हाँ जी सर बराबर मेरे दोस्तों। राइट साइड में क्या आएगा, राइट साइड में x + y + z, देखो बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो गुणा में पावर जुड़ेंगे x + y + z, और इसकी पावर क्या आ जाएगा, x + y + z आ जाएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, आप बोलो बेस सेम है तो पावर जुड़ जाती है। अब बताओ अगर ये दोनों ही चीजें बराबर हैं और इनका पावर सेम है, अगर दोस्तों इनकी पावर सेम है तो बेस भी सेम होना चाहिए। यानी कि x + y + z किसके बराबर आ गया, a के बराबर आ गया। तो ये आंसर नहीं है। x + y + z a/3 ये भी आंसर नहीं है। ऐसा भेदभाव क्यों, ये भी नहीं है। x + y + z a के बराबर होना चाहिए, a/3 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 a होता है, ये उत्तर हो सकता है। आप कहोगे सर पूरा आंसर तो भी नहीं आया, तो x + y + z बराबर a आया है। बच्चों अगर आप यहाँ पे लॉजिकली सोचोगे, x + y + z का मान क्या आ गया बच्चों, x + y + z की जो वैल्यू वो a आ गई है। जैसा पहली क्वेश्चन को देखो, पहली क्वेश्चन को भाई साहब x + y + z है, x + y + z क्या आ गया मेरे दोस्तों, a, ये a हो चुका है। अगर a की पावर x और a की पावर y बराबर है तो x बराबर y होगा, x बराबर y। सिमिलरली दूसरी क्वेश्चन से भाई ये दोनों चीजें तो सेम है ना, a और x + y + z ये दोनों तो सेम है। अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होंगी। y किसके बराबर है, z के। यानी कि बेसिकली x y z मेरे दोस्तों तीनों आपस में बराबर हैं। और भाई साहब अगर x y z तीनों बराबर हैं और उनको जोड़ के a आ रहा है, तीन संख्याओं को जोड़ के a आ रहा है, तो तीनों संख्या a/3 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 होंगी, a/3 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 को जोड़ोगे तो a आएगा। बात समाप्त। क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर है आपके सामने 91 नंबर क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है 2017 के मेंस के एग्जाम में आया था बच्चों। सवाल बहुत ही बेहतरीन है, जबरदस्त तरीके से आपको करना है, करेगा। 5 सेकंड का क्वेश्चन था। देखिए आपको यहाँ पे तीन इक्वेशन दी है मेरे प्यारे भाई। पहली इक्वेशन है यदि x की पावर y + z बराबर 1, ये पहली इक्वेशन है जो आपको सवाल में दी हुई है। दूसरी इक्वेशन y की पावर x + z बराबर 1024, y की पावर x + z
बराबर किसके है, 1024 के बराबर है 1024 के। तीसरी इक्वेशन जेड की पावर एक्स प्लस वाई, जेड की पावर एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, जेड की पावर एक्स प्लस वाई बराबर 729 के 729 के। आप बोलोगे हाँ जी सर। बोला है एक्स वाई जेड तीनों ही नेचुरल नंबर है, एक्स वाई जेड तीनों प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो आपसे पूछा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, इसका मान क्या है। आप कहोगे सर इस सवाल में तीन इक्वेशन है, तीन ही वेरिएबल है, लेकिन इक्वेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन यहाँ पे एक शर्त ये भी बोलेगी एक्स वाई जेड प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर है, इसका मतलब एक्स वाई जेड पॉजिटिव इंटीजर है, 1 2 3 4 5 6, एक्स वाई जेड का मान इंटीजर में है, पॉजिटिव इंटीजर। तो आपसे पूछा है इसकी वैल्यू, ये सवाल तभी सॉल्व होगा जब एक्स वाई जेड का मान पता चले। तो हमारा जिंदगी का मकसद एक्स वाई जेड का मान निकालना है, बताओ कैसे करेंगे। चलेगा, देखो अगर मैं सबसे पहली क्वेश्चन पे ध्यान दूं, सबसे पहली क्वेश्चन पे, तो एक्स की पावर वाई प्लस जेड करने पर वन आ रहा है। अब वन दोस्तों दो ही तरीके से आ सकता है, वन या तो मेरे दोस्तों किसी एक्स की पावर जीरो करने पर वन आएगा, या पर मेरे दोस्तों वन की पावर वाई प्लस जेड करने पर, वन की पावर कुछ भी करो तो वन आएगा मेरे प्यारे भाई, और तो कोई रास्ता हो नहीं सकता। इसके अलावा तो दुनिया में और कोई रास्ता नहीं है कि वन आ जाए। अभी दिस इज ओनली रास्ता, या तो एक्स की पावर जीरो होने पर वन आएगा, या फिर वन की कुछ भी पावर करो तो वन आएगा। अब अगर एक्स की पावर आप जीरो करोगे, वाई प्लस जेड की जगह जीरो रखोगे, पॉसिबल नहीं है कि एक्स वाई जेड तीनों ही नेचुरल नंबर है, और वाई और जेड नेचुरल है तो उनको जोड़ के जीरो तो आएगा नहीं, तो ये वाला केस पॉसिबल नहीं है। यानी कि दूसरा वाला केस पॉसिबल होगा, यानी कि मेरे दोस्तों एक्स का जो मान होगा वो वन रहा होगा। एक्स का मान क्या होगा, वन, वन की पावर कुछ भी करो वन आएगा मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर, ये लॉजिकली आपको सोचना पड़ा, आपने कोई इक्वेशन नहीं सॉल्व करी, आपने दिमाग लगाया कि भाई एक्स की पावर जीरो तो हो नहीं सकता, क्योंकि वाई प्लस जेड जीरो नहीं आएगा, इसका मतलब एक्स का मान ही वन रहा होगा, वन की कुछ भी पावर करते रहो वन ही आता है, तो एक्स का मान तो वन आ गया। ये पहली इक्वेशन से लॉजिकली हमने कोई इक्वेशन सॉल्व नहीं किया है, ये हमने दिमाग से निकाला है। अब मेरे दोस्त एक्स का मान वन आ गया मेरे प्यारे भाई, ध्यान से समझने की कोशिश करेगा। तो दूसरी इक्वेशन को देखो, एक्स का मान मेरे प्यारे भाई क्या आ चुका है, वन, तो एक्स की जगह प्यारे बच्चों क्या रख देते हैं, वन। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, वन, ठीक है जी। अब मुझे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, बताओ क्या करें। 1024 को देख के हर किसी बालक के मन में एक ही चाहती है, 1024 का मतलब होता है 2 की पावर 10, 1024 का मतलब बच्चों 2 की पावर 10 होता है। अगर मैं यहां से कंपेयर करूं तो y की जगह क्या लिखा हुआ है बच्चों, y की जगह 2 लिखा हुआ है, और 1 प्लस जेड 10 है, 1 प्लस जेड 10 है, तो जेड की जगह 9 लिखा हुआ है, जेड की जगह क्या लिखा हुआ है 9, भाई 9 में एक में 9 जोड़ूंगा तभी 10 आएगा। क्या ये दूसरी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर मैं जेड की जगह 9 लेता हूं, y की जगह 2 लेता हूं, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, 9 का क्यूब हो गया 729। हाँ जी सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल सही। यानी कि मेरा जो अंदाजा है एकदम सही है, एक्स का मान 1 है, y का मान 2 है, जेड का मान 9 है, सवाल सॉल्व। यहां पे रख दो वैल्यू, जेड की जगह 9 रखेंगे तो 9 1 10, 10 की पावर में आंसर आएगा, ये अकेला ऑप्शन है। जेड की जगह 9 रखेंगे 9 1 10, y प्लस x प्लस 1, y 2 है, 2 1 3 और 1 4, 10 की पावर 4 यानी कि 10,000 उत्तर आ गया, बी ऑप्शन। बहुत बेसिक सवाल है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर बच्चों आपके सामने यहां पर 92 करिएगा। बहुत जबरदस्त सवाल, ये सवाल भी जो है आपको घुटने तक हिला देगा मेरे दोस्तों। ये सवाल, दोनों सवाल मैं आपके सामने करवाऊंगा, दोनों नए सवाल हैं मेरे प्यारे भाई, ठीक है, 92 और 93। जी बताइएगा, ये आपको कई सारे मॉक टेस्ट में मिलेगा, ठीक है ना, कई सारी टीचर्स की शीट में भी मिलेगा। अच्छा सवाल है ये। बोला है यदि 4 की पावर x1 बराबर 5, 5 की पावर x2 बराबर 6, 6 की पावर x3 बराबर 7, और ऐसे ही ये पैटर्न चलता जा रहा है, और लास्ट में 127 की पावर है x 124 बराबर 128, तो आपसे क्या पूछा, पावर का प्रोडक्ट x1 से लेके x 124 x 124 तक x1 x2 x3 डॉट डॉट x 124 की मल्टीप्लाई आपसे पूछा है, बताओ कैसे करेंगे। तो भाई साहब ये पैटर्न वाला सवाल है और दिमाग लगा के सॉल्व होगा मेरे प्यारे भी। सुनना, 4 की पावर x1 बराबर 5, 5 की पावर x2 बराबर 6, 6 की पावर x3 बराबर 7, यानी कि कैसे करें बताओ मुझे, बताइएगा बच्चों। भाई साहब ये बताइएगा मुझे, मेरी जिंदगी का मकसद क्लियर है, पावर की गुणा होनी चाहिए आपस में, कैसे करें। अब देखो यहाँ पे 4 की पावर x1 5 है, और ये 5 अगली क्वेश्चन में इस्तेमाल हो रहा है, ये 5 की पावर x2 6 है, ये 6 अगली क्वेश्चन में इस्तेमाल हो रहा है, ये 5 अगली क्वेश्चन में इस्तेमाल हो रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि हर नंबर अगली क्वेश्चन में भी इस्तेमाल हो रहा है। अब सुनो, 4 की पावर x1 किसके बराबर है, 5 के बराबर है, 4 की पावर x1 पहली क्वेश्चन क्या है, 4 की पावर x1 बराबर 5, ये फर्स्ट इक्वेशन आपको दी है। अब मेरे प्यारे भाई ये 5 क्या है, 5 का मतलब है 4 की पावर x1, 5 का क्या मतलब, 5 का मतलब है 4 की पावर x1, ये मैं 5 की जगह रख देता हूं। अगर मैं इस इक्वेशन में 5 की जगह, अगर मैं इस इक्वेशन में 5 की जगह 4 की पावर x1 रख दूं, 5 की जगह क्या रख सकता हूं मैं, 4 की पावर x1 फिर उसकी पावर x2 बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 6। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो भाई ये क्या है, पावर की तो आपस में गुणा हो जाएगी, तो यानी कि 4 की पावर x1 x2 किसके बराबर आ गया, 4 की पावर x1 x2 बराबर आ गया मेरे दोस्तों 6 के। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, तो बहुत बढ़िया, ये सेकंड इक्वेशन बन गई। अब मेरे प्यारे भाई यहाँ से 6 का मान क्या है, 6 का मान है 4 की पावर x1 x2, ये मैं तीसरी इक्वेशन में रख देता हूँ, यहाँ पर तीसरी इक्वेशन में रख देता हूँ। तो 6 की जगह जब मैं 4 की पावर x1 x2 रखूंगा, 6 की जगह 4 की पावर x1 x2 तीसरी इक्वेशन में रखूंगा, तो क्या हो जाएगा, 4 की पावर x1 x2 और मेरे दोस्तों इसकी पावर x3 करेंगे तो पावर की आपस में गुणा हो जाएगी बराबर 7। ये तीसरी इक्वेशन है मेरे प्यारे भाई, ये तीसरी इक्वेशन आ गई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आई। यानी कि 5 का मान 4 की पावर x1 ये मैंने दूसरी इक्वेशन में रख दिया, फिर 6 का मान 4 की पावर x1 x2 मैंने तीसरी में रख दिया, अब 7 का ये जो मान आया है ये मैं चौथी इक्वेशन में रखूंगा, और ऐसे ही डिट्टो यही पैटर्न आगे तक चलता चला जाएगा, चलता चला जाएगा। तो सबसे आखिर में मेरे दोस्तों आएगा क्या, जवाब दो सबसे आखिर में, सबसे आखिर में आएगा, देखो पावर की आपस में गुणा होती जा रही है, पहले x1 था, फिर x1 x2 हुआ, फिर x1 x2 x3, 4 की पावर x1 x2 x3 डॉट 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 कहां तक x 124 तक यही पैटर्न चलता चला जाएगा बराबर। सबसे लास्ट में क्या आएगा, सबसे लास्ट में आएगा 128। भाई सबसे लास्ट में कौन सा नंबर है, 128 इक्वल टू 128 आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, एक पैसे का इसमें डाउट नहीं है, ठीक है जी। बुद्धि चाहिए सवाल को समझने के लिए, कोई मामूली सवाल नहीं है, चिल्लर सवाल नहीं है ये। मुझे पावर कैलकुलेट करना है तो बेस को सेम बनाना होगा प्यारे भाई, ये 4 है, ये 128 है, 128 का मतलब होता है 2 की पावर 7, 128 का 2 की पावर 7 128 होता है, लेकिन यहाँ 4 है या 2 है, 2 को आप लिख सकते हो 4 का अंडर रूट, बेस को सेम बनाते हैं ना, दोनों जगह 4, 4 की पावर 1/2, तो 2 की पावर 7 को लिखा जा सकता है, 2 को लिखा जा सकता है 4 की पावर 1/2, यानी कि 4 की पावर 7/2, 4 की पावर 7/2 128। देखो दोनों का बेस सेम है 4 4, तो पावर भी सेम होगा, यानी कि x1 x2 x3 से लेकर x 124 तक की मल्टीप्लाई क्या होगी, 7/2 के बराबर होगी। डी ऑप्शन आंसर है, बहुत अच्छा सवाल, ठीक है जी, मजा आ गया। आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 93 नंबर सवाल करो जी। एक सवाल और दोस्तों आपके सामने जबरदस्त, मैं आपको सॉल्व करने के लिए टाइम देता हूं 10 सेकंड का, करो।
125 कुछ बच्चे बता रहे हैं, वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि आपसे कि आप ये सवाल कर पाओगे, लेकिन आपने कर लिया, बड़ी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। सवाल देखने में कठिन है, वैसे अच्छा सवाल है। 4 बटे रूट 5 प्लस 1, 4 रूट ऑफ 5 प्लस 1, 8 रूट ऑफ 5 प्लस 1, 16 रूट ऑफ 5 प्लस 1। देखो ये 16 रूट ऑफ 5 इसका मतलब है 5 की पावर 1 बटे 16, इसका मतलब 5 की पावर 1 बटे 8, 5 की पावर 1 बटे 4, 5 की पावर 1 बटे 2। देखो पावर दुगनी होती जा रही है, 16 से 8 है ना, 1 बटे 8 से 1 बटे 4 फिर 1 बटे 2। मेरे प्यारे में कमी किसकी है, कोई फॉर्मूला बन रहा है क्या? नहीं, लेकिन पैटर्न जरूर बन रहा है मेरे प्यारे भाई। मैं अगर आपसे ये पूछूं कि जरा एक बात बताओ, ये 16 अभी आप मुझे बात बताओ, 5 की पावर 16 रूट प्लस 1 और अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई करूं किससे, 5 की पावर 16 रूट माइनस 1 से, तो आप मुझे बताओ इनकी मल्टीप्लाई करके आएगा क्या, जरा ये बताओ आप मुझे। ये 5 की पावर 16 रूट प्लस 1 में अगर 5 की पावर 16 रूट माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूं तो आएगा क्या? तो आप अच्छी तरीके जानते हैं कि a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 5 की पावर 16 रूट का स्क्वायर करेंगे तो 5 की पावर 1 बटे 8 ही तो आएगा। 1 बटे 16 गुना 2 1 बटे 8, यानी कि 5 की पावर 1 बटे 8 यानी कि 5 का 8 रूट ही तो आएगा स्क्वायर करने पर। पावर 1 बटे 16 का स्क्वायर करेंगे तो पावर 8 आएगा। 5 की पावर 1 बटे 8 माइनस 1, यही तो आएगा। तो भाई आपको लॉजिक नहीं पता चला कि भाई सबसे छोटी पावर यहाँ पे 1 बटे 16 है। अगर मुझे सवाल को सॉल्व करना है तो मुझे यहाँ से रूट हटाना पड़ेगा, ऊपर नीचे 5 की पावर 16 रूट माइनस 1 से गुणा करनी पड़ेगी मुझे, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करनी है, 5 की पावर 16 रूट माइनस 1 से। सवाल ये ऐसा है कि स्क्रीन पर ही सॉल्व किया जा सकता है, नीचे कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं है मेरे प्यारे भाई। अब इन दोनों की गुणा होगी तो 5 की पावर अभी 8 रूट ऑफ 5 माइनस 1 आएगा। 8 रूट ऑफ 5 माइनस 1 की जब इसमें गुणा होगी फिर से फॉर्मूला लगेगा 4 रूट ऑफ 5 माइनस 1 आएगा। 4 रूट ऑफ 5 माइनस 1, फिर 4 रूट ऑफ 5 माइनस 1 की जब इसमें गुणा होगी 4 रूट ऑफ 5 प्लस 1, 4 रूट ऑफ 5 माइनस 1 फिर से स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 5 माइनस 1 आएगा। अंडर रूट 5 माइनस 1, अंडर रूट 5 माइनस 1 की रूट 5 प्लस 1 में गुणा होगी तो क्या आएगा, 5 माइनस 1 4, तो नीचे 4 बन गया। तो बार बार लगातार फॉर्मूला बनता जा रहा है, नीचे क्या बन गया मेरे दोस्तों, 4। आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, बात समझ में आ गई। अभी a प्लस बी माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 8 रूट ऑफ 5 माइनस 1, 8 रूट ऑफ 5 प्लस 1 में गुणा होगी स्क्वायर हो गया 4 रूट ऑफ 5 माइनस 1, फिर इसमें गुणा होकर 4 रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट 5 माइनस 1, रूट 5 प्लस 1 रूट 5 माइनस 1, तो 5 माइनस 1 हो गया 4, नीचे 4 बन गया मेरे प्यारे भाई। देखो बच्चों इस वाले 4 से ये वाला 4 भी कट गया, तो बचा क्या मेरे दोस्तों, ये बच गया केवल 5th रूट ऑफ 16 रूट ऑफ 5 माइनस 1, और ये यहाँ पे प्लस 1 है प्लस 1 और इसकी पावर 48। आप बोलोगे हाँ जी सर केवल ये बच गया, बाकी सब कट गया। ठीक है, ये माइनस 1 1 भी कैंसिल आउट। अब मेरे दोस्तों क्या हो गया, 5 की पावर 1 बटे 16 है, ये 48 है, तो 16 है 48, 5 की पावर 1 बटे 16 है, ये 48, तो 5 का क्यूब यानी कि 125, इसका आंसर है सी ऑप्शन। हो जाएगा रमन? कितना जबरदस्त और प्यारा सवाल था दोस्तों, ये बुद्धि लगानी थी इसमें 10 रुपए की आपको। बार बार फॉर्मुला बनता जा रहा है, जिनको नहीं समझ में आ रहा, अरे भैया 8 रूट ऑफ 5 माइनस 1 की फिर वापस 8 रूट ऑफ 5 प्लस 1 में गुणा करोगे 4 रूट ऑफ 5 माइनस 1 आ जाएगा। छोड़ के आगे बढ़ जाइए, नहीं समझ में आया तो ठीक है ना, हर बालक के समझने की चीज नहीं है। 94 नंबर सवाल ये करेगा, सवाल सीडीएस के पेपर में आया है 2022 का, मिसलेनियस क्वेश्चन है, देखते हैं कौन कर पाता है इस सवाल को, बनाइए जल्दी से। मल्टीप्लाई करेंगे धनंजय तो ही फॉर्मुला बनेगा और बनेगा ही नहीं जी। यदि x माइनस वाई अपॉन एक्स रूट वाई प्लस वाई रूट एक्स बराबर 1 बाई रूट एक्स, तो आपसे पूछा है x बटे 2y का मान क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है मेरे प्यारे, ये वाला भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सवाल में आपको क्या दिया है, x माइनस वाई बटे एक्स रूट वाई प्लस वाई रूट एक्स बराबर 1 बटे रूट एक्स, तो नीचे से कुछ कॉमन आ रहा है, एक्स रूट वाई और वाई रूट एक्स में से रूट एक्स वाई कॉमन आ रहा है मेरे प्यारे, रूट एक्स वाई कॉमन आ रहा है, अगर आप कॉमन ले सकते हैं तो लीजिए। रूट एक्स वाई कॉमन ले सकते हैं क्या, आप बोलोगे हाँ जी सर ले सकते हैं रूट एक्स वाई। अगर मैं रूट एक्स वाई कॉमन लूंगा, यहां से रूट एक्स वाई कॉमन लूंगा तो रूट वाई चला गया, एक्स में से रूट एक्स कॉमन लेंगे रूट एक्स आएगा, प्लस यहां से रूट एक्स वाई कॉमन लेंगे रूट एक्स आ गया, वाई में से रूट वाई कॉमन लेंगे रूट वाई आएगा, रूट वाई, और बराबर है राइट साइड में 1 बटा रूट एक्स। आप बोलोगे हाँ जी सर वेरी इजी। अरे भाई साहब थोड़ा ना बुद्धि को तेज रखा करो, एक्स का मतलब है रूट एक्स गुना रूट एक्स है, कचवालोगे दिमाग में सोचा करो, यहां से एक्स रूट एक्स वाई कॉमन लेंगे तो एक्स में से रूट एक्स कॉमन लेंगे तो रूट एक्स ही बचेगा। अब कुछ नजर आता है, कुछ नजर आता है, ये रूट एक्स से ये एक्स कट जाएगा रूट एक्स। आप बोलोगे हाँ जी सर अब क्या करें सर, अब तो कुछ हो ही नहीं रहा बेटा, एक्स का मतलब होता है रूट एक्स का स्क्वायर, वाई का मतलब होता है रूट वाई का स्क्वायर। ऐसा मैंने क्यों करा, ऐसा मैंने केवल इसलिए किया कि नीचे रूट एक्स प्लस रूट वाई है, ऊपर बन गया रूट एक्स का स्क्वायर माइनस रूट वाई का स्क्वायर, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, और ए रूट एक्स का स्क्वायर माइनस रूट वाई का स्क्वायर क्या होगा। हालांकि ये सब चीज दिमाग में करने की है, पर दिमाग आपको दिया नहीं है भगवान ने, तो मुझे लिख के बतानी पड़ती है, ए प्लस बी वहां ए माइनस बी, ये हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो रूट एक्स प्लस रूट वाई से रूट एक्स प्लस रूट वाई कट गया मेरे प्यारे भी, बात समाप्त। इस सवाल में अब है कुछ भी नहीं। रूट एक्स अब देखिए बटे में रूट वाई बचा है केवल, रूट एक्स को रूट वाई से भाग देंगे रूट एक्स बटे वाई आएगा, रूट एक्स बटे वाई आएगा, रूट वाई को रूट वाई से भाग देंगे 1 आएगा, बराबर 1 मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर अलग अलग भाग दे दिया, माइनस 1 उधर जाएगा तो 1 प्लस 1 2, दोनों तरफ से हम स्क्वायर करेंगे तो एक्स बटे वाई मेरे प्यारे भाई, यहाँ से 4 आ गया, एक्स बटे वाई बराबर 4। आपसे एक्स बटे 2 वाई पूछा तो एक्स बटे 2 वाई कितना आएगा, 4 बटे 2 यानी कि 2:1, इसका आंसर है ए ऑप्शन, 2:1। सी ऑप्शन नहीं है, इस सवाल का आंसर ए ऑप्शन है, ठीक है ना। अलग अलग भाग करना होता है, रूट एक्स को ये नीचे रूट वाई बचेगा, रूट वाई से भाग देंगे आएगा, रूट वाई को रूट वाई से भाग देंगे 1 आएगा, ठीक है ना। बुद्धि चाहिए सवाल को करने के लिए, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मेरे प्यारे, नेक्स्ट सवाल बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त जी। कैसो कैसो मत चिल्लाइए, नहीं आया समझ तो छोड़ दीजिए, कोई जरूरत नहीं सीखने की, ठीक है ना। इससे ज्यादा टाइम नहीं दे सकता मैं, आपकी बुद्धि में आए ना आए। अगला क्वेश्चन और लास्ट टाइप आपके सामने बच्चों, लास्ट टाइप, और बहुत ही खतरनाक सवाल है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता भी हूं, ध्यान से समझ के आप मुझे बताइएगा मेरे प्यारे। मैं आपके सामने सवाल लिखा हूं, 7 की पावर 1/3 प्लस 1, 7 की पावर 1/3 प्लस 1 मल्टीप्लाई मेरे दोस्तों 49 की पावर 1/3 माइनस 7 की पावर 1/3 प्लस 1 बराबर क्या। करो बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है, जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी। 7 की पावर 1/3 प्लस 1 इंटू 49 की पावर 1/3 माइनस 7 की पावर 1/3 प्लस 1, इसकी वैल्यू क्या होगी। जल्दी से सभी बच्चे जवाब दें, जल्दी से सभी बच्चे जवाब दें। वेरी गुड राकेश कुमार, सबसे पहले आंसर आया है। स्लो में सिलेबस नहीं पूरा हो सकता मनीष, इससे स्लो में सिलेबस नहीं हो सकता पूरा।
या फिर मैं चीज पढ़ाऊं ही ना? सिलेबस बहुत बड़ा है, कुछ भी बोलते हो आप लोग। देखो दोस्त, मैंने आपको फॉर्मूला सिखाया है क्या? मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया ए प्लस बी गुणा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बच्चों हमने आपको फॉर्मूला सिखाया ना, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। स्टूडेंट ये किसका फॉर्मूला है? तो आप कहोगे सर ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला है। सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब यही तो है। आप बोलोगे हाँ जी सर यही फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्लियर बच्चों? ए प्लस बी गुणा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अगर ध्यान से देखो तो बच्चों यही चीज है। इस 7 की पावर 1/3 का मतलब है क्यूब रूट ऑफ 7। क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस 1 मेरे प्यारे भी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। इंटू ब्रैकेट में आप देखो तो यह 49। बच्चों 49 क्या होता है? 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर फिर उसकी पावर 1/3 ही तो हो गया। अब पावर को तो आपस में अदला बदली कर सकते हैं ना, 7 की पावर 1/3 उसका स्क्वायर कर दो मेरे प्यारे भाई। पावर को तो ऐसे आपस में बदल सकते हैं। तो यानी कि 7 की पावर 1/3 का मतलब है क्यूब रूट ऑफ 7। क्यूब रूट ऑफ 7 का स्क्वायर मेरे प्यारे भी, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। माइनस 7 की पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट ऑफ 7। क्यूब रूट ऑफ 7 प्लस 1 का मतलब है मेरे दोस्तों 1 स्क्वायर। 1 का मतलब है मेरे प्यारे भी 1 स्क्वायर। तो क्या आपको फॉर्मूला नहीं दिखाई दे रहा मेरे दोस्तों? भाई साहब मैं आपको कितनी बार समझा चुका हूं, ए की पावर बी की होल पावर सी करो या ए की पावर सी की होल पावर बी करो, पावर को आपस में बदल सकते हो कि पावर की आपस में गुणा ही होते हैं। गुणा आगे से करो या पीछे से सेम ही आता है मेरे प्यारे भाई। तो क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा ए प्लस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी? इसको तो ऐसे लिखा जा सकता है। क्या आपको बच्चों दिखाई नहीं दे रहा? ध्यान से सोच के बताइएगा। ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला बन गया ए क्यू प्लस बी क्यू का। नॉर्मल चीजें होती हैं, सबके मन को भाती हैं। बस यहाँ पे जैसे ही शर्ट्स घुसाई जाती है, रूट या क्यूब रूट आता है, जैसे ही दशमलव आता है वैसे ही बालक रोना शुरू कर देते हैं। सिंपल नंबर लिखा होता 5 6 7 8 तो हर कोई कर लेता। अब जैसे रूट में लिख दिया वैसे ही सब रोने लगा है। इस चीज में, इस फॉर्मूले में और इसमें कोई फर्क नहीं है। बस ए की जगह क्यूब रूट ऑफ 7 लिख दिया है और बी की जगह 1 लिख दिया है। आपको पहले फॉर्मूला पहचानना पड़ेगा, फिर यहाँ पे रखना पड़ेगा ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। क्या बन गया? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया मेरे दोस्तों। यानी कि क्यूब रूट ऑफ 7 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 7 का क्यूब रूट का क्यूब करेंगे तो 7 आएगा मेरे दोस्तों। क्यूब रूट से क्यूब 1 का क्यूब आएगा 1, तो 7 प्लस 1 यानी कि 8। तो बच्चों इस सवाल का जो आंसर है वो कितना होगा? 8 होगा। कर पाओगे? चलो जैसे एक सवाल मैं आपसे और पूछ लेता हूं, एक सवाल मैं आपसे और पूछ लेता हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना? क्यूब रूट ऑफ 11 माइनस, ये सवाल आपके सामने आ गया, बताओ जरा। बहुत जबरदस्त सवाल है। मतलब इस सवाल को जो है, सवाल इतना आसान और इतना बेसिक है जिसकी कोई हद नहीं, लेकिन इस सवाल के क्यूब रूट को देख के ही बालक डर जाएगा। प्री के पेपर में ऐसा सवाल आता है, प्री के पेपर में, सीट असल में, एमटीएस में, हर एक एग्जाम में। आप अगर ध्यान से देखें तो पता चलेगा क्यूब रूट ऑफ 11 माइनस क्यूब रूट ऑफ 7। समझ पा रहे? मजा आया कि नहीं? इनटू बताओ बच्चों ब्रैकेट क्या? a माइनस बी 121। 121 होता है 11 का स्क्वायर और क्यूब रूट लगा हुआ है। देखो तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 11 का क्यूब रूट और 121 मतलब 11 का स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। पावर आगे पीछे कैसे भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है? 77 मतलब 11 77 यानी कि क्यूब रूट ऑफ 11 गुणा क्यूब रूट ऑफ 7। आप बोलोगे हाँ जी सर 11 77 होता है। प्लस 49 क्या होता है? 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर तो मैं ऐसे लिख सकता हूं क्यूब रूट ऑफ 7 इसका होल स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है आराम से। अरे भैया कैसे भी लिख लो तो पावर को है भाई। और ये मेरे दोस्तों ये तो पूछा है, ये तो आपसे पूछा था, तो क्या आपको फॉर्मूला नहीं दिखाई दे रहा? a माइनस बी गुणा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी बी गुणा, सॉरी प्लस है मेरे दोस्तों, ए माइनस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला है। अब इसका क्यूब करेंगे 11 की पावर 1/3 का क्यूब करेंगे 11, 7 ये मेरे दोस्तों इसका क्यूब करेंगे मेरे प्यारे, इसका क्यूब करेंगे कितना आएगा? अभी 7 क्यूब का 7 करेंगे, क्यूब करेंगे 7, 11 माइनस 7 यानी कि 4 4। क्यूब करते हैं तो क्यूब रूट हट जाता है। सब बच्चों ने जवाब दीजिए कि सर इस वाले सवाल का आंसर 4 आएगा 4। ठीक है जी, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया। कभी कभी पेपर में ये ना पूछ के आपसे पूछ लेता है इसकी वैल्यू, भाई साहब इसकी वैल्यू क्या होगी, ये चीज आपसे पूछ लेता है कि बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, इसको क्या लिख सकते हो? तो भाई साहब देखो हर कोई बालक इस बात को जानता है, मैंने आपको सिखाया भी है कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्म आपको दिखाई दे रही है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर हमें दिखाई दे रही है। ये क्या होता है मेरे दोस्तों? ये होता है ए क्यू माइनस बी क्यू को ए माइनस बी से भाग देना है। ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है मेरे दोस्तों, इसको आपको, इसका मतलब होता है ए क्यू माइनस बी क्यू डिवाइडेड बाई ए माइनस बी। अब ये जो आपको दिखाई दे रहा है 121 से 11 का स्क्वायर है, 11 के क्यूब रूट का होल स्क्वायर मेरे प्यारे भाई, ठीक है? बोलो 77 का मतलब 11 7 77 क्यूब रूट ऑफ 11 गुना 7। 49 का मतलब है मेरे दोस्तों 7 का स्क्वायर यानी कि क्यूब रूट ऑफ 7 का होल स्क्वायर। तो आपको मेरे प्यारे भाई क्या दिखाई नहीं दे रहा कि ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर है। तो ये क्या होगा मेरे दोस्तों? ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए माइनस बी। ए क्यू माइनस बी क्यू मतलब इनका क्यू करेंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू, क्यू क्यू करेंगे तो क्यूब हट जाएगा 11 माइनस 7 4 और अपॉन कितना आएगा 4 बटे क्यूब रूट ऑफ 11 माइनस क्यूब रूट ऑफ 7। ये इसकी वैल्यू आ जाएगी मेरे दोस्तों 4 बटे क्यूब रूट ऑफ 11 माइनस क्यूब रूट ऑफ 7। दिमाग में करना है, पेन भी आपको नहीं उठाना है। 4 बटे क्यूब रूट ऑफ 11 माइनस क्यूब रूट ऑफ 7 इसकी वैल्यू है। ठीक है जी? अबे हाँ है ना, कुछ तो बोला करो। ए की जगह क्या लिखा हुआ है? ए की जगह क्यूब रूट ऑफ 11 लिखा हुआ है, बी की जगह क्या लिखा हुआ है? क्यूब रूट ऑफ 7 लिखा हुआ है। बोलिए सर कितनी क्लास का और चैप्टर? बोली 15 मिनट का चैप्टर और है, बस ये 15 मिनट में खत्म होने वाला है, आगे चलेंगे। अब जैसे ये वाला सवाल है, जरा इसका आंसर आप मुझे बता दो करके, क्या उत्तर है सवाल का 95 का? ए क्यूब माइनस बी क्यूब करोगी पूजा कुमारी, क्यूब रूट ऑफ 11 का क्यूब माइनस क्यूब रूट ऑफ 7 का क्यूब करोगी पूजा, तो क्यूब रूट का क्यूब करते क्यूब हट जाता है, तो 11 माइनस 7 4 ही तो आया। अरे कंसेप्ट भी बराबर में लिखा हुआ है राक्षसो, है ये बताइएगा क्या इसका मान? 64 की पावर 1/3 प्लस 25 की पावर 1/3 प्लस 40 की 64 क्या होता है? 8 का स्क्वायर, 8 की पावर 1/3 का होल स्क्वायर।
25 क्या है मेरे दोस्तों, 5 का स्क्वायर, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, 40 की पावर 1/3, 40 मतलब 8 पंजे 40, 8 की पावर 1/3 इंटू 5 की पावर 1/3, यही है मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर यही है। अब बताओ बच्चों किसके बराबर है, क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा चूहा पार्टी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी क्या हो गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बन गया, ए क्यू माइनस बी क्यू अपॉन ए माइनस बी, ए क्यू माइनस बी क्यू, भाई इसका क्यूब करूंगा 8 आएगा, इसका क्यूब करूंगा 5 आएगा, तो ए क्यू माइनस बी क्यू 3 आ गया, यानी कि 3 बटे आएगा, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं है। ए क्यूब करूंगा 8, बी क्यूब करूंगा 5, 3 अपॉन ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब मेरे दोस्तों 8 की पावर 1/3 माइनस 5 की पावर 1/3, यानी कि कौन सा ऑप्शन है, 1/3 मतलब क्यूब रूट, यानी कि डी ऑप्शन है, 3 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 8 माइनस क्यूब रूट ऑफ 5। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी जो है वो क्या बन गया मेरे दोस्तों, ये बन गया। अभी भी नहीं होगा तुम लोगों से, राक्षसों है, पता नहीं कौन सी चक्की का आटा खा रहे हो, ये कांसेप्ट सामने लिख रहा है, फिर भी राक्षसों पे नहीं हो रहा है। अरे नहीं हो पाता है तो वैल्यू ही रख लिया करो, इनमें छोटे बालक की तरह, तुम्हारे बस की नहीं तो घर में कोई छोटा बालक हो उसको बुला लिया करो और उसको ये फॉर्मूला दिखा देना, वैल्यू दिखा देना, वो रख के दे देगा तुमको। करो जल्दी से, क्या आंसर है इस सवाल का, करिए जल्दी से, बहुत बेहतरीन सवाल है ये वाला। 5 अपॉन 3 की पावर 2/3 माइनस 6 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 2/3 का मान क्या है, ऑप्शन आपके सामने, बड़ा बेसिक सवाल है। देखिए नीचे अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या मिला आपको, 3 की पावर 2/3 यानी कि 3 की पावर 1/3 का स्क्वायर, 2 की पावर 2/3 का मतलब 2 की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, 2/3 मतलब 1/3 गुणा 2, 6 की पावर 1/3 मतलब 2 3 6, 2 की पावर 1/3 गुणा 3 की पावर 1/3 आ गया। तो नीचे मुझे दिखाई दे रहा है मेरे प्यारे, नीचे मुझे दिखाई दे रहा है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ऊपर है 5, बेटा 5 का जो मतलब वो 3 + 2 है, 5 मतलब 3 + 2 है, ऊपर 5 5 मतलब 3 + 2 है, और 3 का मतलब है 3 की पावर 1/3 का क्यूब रूट, ऐसे लिख सकता हूं। 2 का मतलब है 2 की पावर 1/3 का क्यूब रूट, मैंने ऐसा क्यों लिखा क्योंकि फॉर्मूला बन गया बेटा, फॉर्मूला ऊपर 5 है, 5 का मतलब है 3 + 2, 3 मतलब 3 की पावर 1/3 का क्यूब, 2 मतलब 2 की पावर 1/3 का क्यूब, तो फॉर्मूला नहीं बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से भाग दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा। ध्यान से अगर आप देखोगे तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अपन लोग डिवाइड कर रहे हैं ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर से, तो भाग करने पर क्या आएगा, ए प्लस बी नहीं आएगा, ए प्लस बी का मतलब मेरे दोस्तों डिवाइड करने पर 3 की पावर 1/3 प्लस 2 की पावर 1/3 आएगा मेरे दोस्तों, जो कि क्या है, ऑप्शन नंबर ए है, और यही सवाल का आंसर है। जबरदस्त सवाल, आगे चलेंगे। सवाल है मेरे दोस्तों आपके सामने 96 था, 97 नंबर क्वेश्चन, जल्दी से करो, इस सवाल का क्या आंसर है फटाफट करिएगा दोस्त, अच्छा सवाल है वाला। यदि 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 25 माइनस क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस 1 बराबर ए क्यूब रूट ऑफ 25 प्लस बी क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस सी है, जहां एबीसी रैशनल नंबर परिमेय संख्याएं, तो 2a प्लस 3b प्लस 5c का मान क्या है। बहुत अच्छा सवाल है मेरे दोस्तों, पहले आपको कंपेयर करके एबीसी का मान निकालना है, फिर आपको सॉल्व करना है। सवाल आपको क्या दिया, 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 25, क्यूब रूट ऑफ 25 मतलब क्यूब रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर, 25 मतलब 5 का स्क्वायर होता है, तो क्यूब रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर माइनस क्यूब रूट ऑफ 5, और मेरे दोस्तों प्लस 1, ये आपको दिया हुआ है। और मेरे दोस्तों किसके बराबर, इसके बराबर, मतलब ये दिया है नीचे और ये दिया है ऊपर, कैसे करें, रैशनलाइजेशन नहीं करना है क्योंकि एक फॉर्मूला है मेरे दोस्तों, आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ये ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, कौन से फॉर्मूले में आता है, ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्मूले में। अगर मैं ऊपर नीचे क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस 1 से गुणा कर दूं, ऊपर नीचे मेरे दोस्तों अंश में भी और हर में भी, अगर मैं क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस 1 से गुणा कर दूं, क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस 1 से दिमाग में करना है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा फॉर्मूला, क्योंकि ऊपर तो हो गया मेरे दोस्तों क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस 1, नीचे क्या बन गया मेरे दोस्तों, नीचे नीचे बन गया ए प्लस बी गुणा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, मंडे से अर्थमेटिक शुरू होगी, पूरी बात क्यों नहीं सुनते हो तुम लोग, ए प्लस बी गुणा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया, किसका फॉर्मूला बन गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया, नीचे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, क्यूब रूट ऑफ 5 का क्यूब करेंगे 5 प्लस 1 का क्यूब करेंगे 1, यानी कि नीचे बन गया मेरे दोस्तों 6, नीचे 6 बन गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, भाई नीचे दिखाई दे रहा है, आप बोलोगे हाँ जी सर बहुत बढ़िया, यानी कि मेरे दोस्तों ये हो गया क्यूब रूट ऑफ 5 प्लस 1, और मेरे दोस्तों नीचे 6, तो 6 से जब मैं भाग दूंगा अलग अलग तो 1/6 और 1/6 आ जाएगा मेरे दोस्तों, आप बोलोगे हाँ जी सर, ये आ गया सॉल्व करने पर। राइट साइड में ये है मेरे दोस्तों, राइट साइड में है ये, तो कंपेयर करो, इसका कंपैरिजन करना है मुझे इसके साथ, कंपेयर करो, तुलना तुलना करके एबीसी का मान निकालना है, तो ए की जगह क्या है, मैं 25 की पावर 1/3 का क्यूब, 25 की पावर 1/3 का कोएफिशिएंट है, 25 की पावर 1/3 तो है ही नहीं, यानी कि ए का मान 0 है, बी का मान क्या है मेरे प्यारे, बी का मान क्यूब रूट ऑफ 5 का कोएफिशिएंट बी है, या क्यूब रूट ऑफ 5 का कोएफिशिएंट 1/6, बी का मान 1/6 है, या कांस्टेंट है सी, या कांस्टेंट है 1/6, सी का मान 1/6 है, या आगे कंपेयर करके तुलना करके, क्लियर है। आपसे ये पूछा ए की जगह 0 रखेंगे 0, बी और सी बराबर है, बराबर हो गया 3 5 8, सी ये 1/6 हो गया, 8/6 मतलब 4/3, 4/3 इसका आंसर है। तो नीचे आपको समझना चाहिए था कि अगर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, ये ए प्लस बी गुणा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो ये क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया, क्यूब रूट ऑफ 5 का क्यूब करेंगे 5 प्लस 1 का क्यूब करेंगे 1। आपको ये समझना चाहिए था राक्षसों, देखते हैं कि ये कौन से फॉर्मूले में आता है, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में आता है, इसलिए मैंने ऊपर नीचे ए प्लस बी से गुणा करी है। बताइएगा 98, एक और सवाल करेंगे, बनाओ जल्दी से, ये भी ऐसा ही सवाल है, बनाओ, ये भी ऐसा ही सवाल है, करो। यदि 1 अपॉन क्यूब रूट ऑफ 25 प्लस क्यूब रूट ऑफ 15 प्लस क्यूब रूट ऑफ 9 बराबर क्यूब रूट ऑफ ए माइनस क्यूब रूट ऑफ बी है, तो ये प्लस बी होता है। देखो क्यूब रूट के अंदर ए बी है, मुझे ए बी का मान निकालना है। सबसे पहले देखो क्या फॉर्मूला बना है, 25 मतलब 5 का स्क्वायर होता है, यानी कि क्यूब रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर हो गया, क्यूब रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर प्लस 15 मतलब 5 15 यानी कि क्यूब रूट ऑफ 5 गुणा क्यूब रूट ऑफ 3 प्लस 9 मतलब 3 का स्क्वायर यानी कि क्यूब रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो बच्चों मेरे प्यारे में क्या ये आपको कुछ नजर आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर नजर नहीं आ रहा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म है, कमी किसकी है, ए माइनस बी की। अगर ए माइनस बी से गुणा कर देंगे तो फॉर्मूला बनता है ए क्यू माइनस बी क्यू का, यानी कि मुझे ऊपर नीचे यहां पे मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए क्यूब रूट ऑफ 5 माइनस क्यूब रूट ऑफ 3 से गुणा करनी पड़ेगी, मुझे ऊपर नीचे क्यूब रूट ऑफ 5 माइनस क्यूब रूट ऑफ 3 से गुणा करनी पड़ेगी, जिससे कि कोई फॉर्मूला तो बने, कुछ आउटपुट तो निकले। आप बोलोगे हाँ जी सर करनी तो पड़ेगी। तो ऊपर तो मेरे दोस्तों यही हो गया
क्यूब रूट ऑफ 5 माइनस क्यूब रूट ऑफ 3। लेकिन नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया मेरे दोस्तों बच्चा पार्टी a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू। अब ए क्यू माइनस बी क्यू क्या हो गया, इसका क्यू करेंगे 5 आएगा, माइनस बी का क्यू करेंगे क्यूब रूट ऑफ 3 का क्यू करेंगे 3 आएगा 2, नीचे 2 आ गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन मेरे प्यारे भाई कंपेयर करना है इस फॉर्म से, इस फॉर्म से कंपेयर करना है तो ये क्यूब रूट के अंदर ही होना चाहिए सारा, ए और बी क्यूब रूट के अंदर ही। तो बताओ बच्चे जो 2 है, इस 2 को आप क्या लिख सकते हो, 2 का मतलब होता है क्यूब रूट ऑफ 8। तो कंपेयर अलग अलग भाग देंगे तो ये हो गया जी क्यूब रूट ऑफ 5/8 5/8 माइनस क्यूब रूट ऑफ 3/8। ये हो गया मेरे प्यारे भाई, बोलो बात समझे। क्यूब रूट के अंदर से कंपेयर करेंगे 5/8 और ये हो गया भाई साहब 3/8। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब कंपेयर करो भाई, ये आया है सॉल्व करने पर राइट साइड में, ये तो बताओ ए की जगह क्या लिखा हुआ है, ए की जगह 5/8 लिखा हुआ है, ठीक है जी। बी की जगह क्या लिखा हुआ है, 3/8 लिखा हुआ है, तो 5/8 प्लस 3/8 ये हो गया जी 8/8 यानी कि 1 इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। काफी बेहतरीन सवाल है बच्चों, ये मजा आएगा करके, और मुझे लगता है कि अब आप इस टाइप का सवाल कर लोगे। आगे चलेंगे 99 नंबर क्वेश्चन, 99वां सवाल, बनाओ जल्दी से, इस सवाल का क्या आंसर है, करो जी बच्चों, बनाओ इस सवाल को। यदि x बराबर 4096 की पावर 7 प्लस 4 रूट 3 है तो इनमें से कौन सा 64 के बराबर है। 64 की वैल्यू क्या है, देखो आंसर आपको x की टर्म में ही बताना है, करो। नितेश कह रहे सर हमें कैसे पता चलेगा, नितेश जिस दिन आपको फॉर्मूला अच्छे से याद होगा, जिस दिन आपको ये याद हो गया फॉर्मूला कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला a प्लस बी गुणा a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर होता है, उस दिन आपको अपना पता चलेगा कि आपकी बुद्धि इतनी काम करेगी कि a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्मूले में आता है। जब आपको फॉर्मूला ही नहीं याद है अच्छे से, फॉर्मूला याद होने का मतलब फॉर्मूला उल्टा भी याद हो, सीधा भी याद हो, ऊपर से भी याद हो, नीचे से भी याद हो, नहीं तो आप भाड़ में जाओ, कोई जरूरत नहीं है। x बराबर ये है 64, किसके बराबर है प्यारे भाई, देखो ये जो नंबर है 4096, 64 का स्क्वायर, बहुत अच्छा सवाल है ये। तो मेरे दोस्तों ये है 7 प्लस 4 रूट 3, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 4096 की पावर 7 प्लस 4 रूट 3 बराबर x, ये सवाल में आपको दिया है। तो 4096 किसके बराबर आएगा भाई साहब, 4096 की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो दोनों तरफ से क्या करना होगा, 1/7 प्लस 4 रूट 3 करना होगा मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हाँ जी सर 1/, ये आ गया। ये जो 4096 है ये 64 का स्क्वायर है, 64 का स्क्वायर मेरे दोस्तों, आप बोलोगे हाँ जी सर बराबर। अब यहाँ ये मेरे दोस्तों रेशनलाइजेशन कर देते हैं, x की पावर 1/7 प्लस 4 रूट 3 का क्या मतलब है भाई साहब, अभी स्क्वायर का डिफरेंस 1 है, 7 का स्क्वायर 49, 4 रूट 3 का स्क्वायर 16 48, स्क्वायर का डिफरेंस 1 है तो 1/7 प्लस 4 रूट 3 का मतलब हो गया 7 माइनस 4 रूट 3, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल से, रेशनलाइजेशन करने के बाद 4096 64 का स्क्वायर है। अब मुझे मेरे दोस्तों 64 का मान निकालना है तो दोनों तरफ से क्या करना होगा, 1/2, यहाँ पे पावर 2 है ना, तो दोनों तरफ से पावर 1/2 करना होगा, तो x की पावर 7 माइनस 4 रूट 3/2 आ जाएगा मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही 64 की वैल्यू है। आपसे 64 का मान पूछा है मेरे, हाँ 4096 16 का भी क्यूब होता है, वेरी गुड शिविंदर, बस सवाल समाप्त। कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन आ गया। कैसे भाई, अगर आप 2 से भाग करोगे अलग अलग, 7 को 2 से भाग करोगे 7/2 और माइनस 4 रूट 3 को 2 से भाग करोगे 2 रूट 3 मेरे दोस्तों, ये आ गया सॉल्व करने पर। और आप जानते हैं कि डिवाइड में पावर घटती है, डिवाइड में अगर यहाँ माइनस का साइन है तो पावर क्या होंगे, डिवाइड होंगे, x की पावर 7/2 को भाग करना पड़ेगा x की पावर 2 रूट 3 से, डिवाइड में जब करते हैं तो पावर घटती है, यानी कि सवाल का आंसर सी ऑप्शन है। काफी बेसिक और बढ़िया सवाल है मेरे दोस्तों, ठीक है जी। आगे चलेंगे, लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस चैप्टर का, सवाल नंबर है आपके सामने 100 सवाल थे शीट में। पहली शीट में लगभग 60 के आसपास क्वेश्चन थे, तो मैंने आपको लगभग 150 प्लस क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं 150, और 150 क्वेश्चंस में हर एक टाइप हर एक वैरायटी का है, अब आप बिल्कुल मजबूत हो चुके हैं जी। द वैल्यू ऑफ दिस का मान पूछा है, ये सवाल सीपीओ के पेपर में आया है मेरे दोस्तों 2019 में। अगर आपको इस सवाल को सॉल्व करना है तो 2 तरीके हैं, या तो आप इस सवाल में एग्जैक्ट देखो, ये रूट 0.6912 प्लस रूट 0.5292 ये आपको दिया है। अगर आपको इस सवाल सॉल्व करना है, बेसिक तरीका क्या है कि भैया ऊपर प्लस है माइनस है, हर टर्म में रूट लगा हुआ है, हर टर्म में रूट के अंदर 4 दशमलव है, 4 दशमलव, तो दशमलव को इग्नोर कर दो, इस दशमलव को इग्नोर कर दो, बिल्कुल इग्नोर, यानी कि ये हो गया पहला बेसिक तरीका कि ऊपर नीचे से काट लो, आप जिस नंबर से कट रहा है पहले काटो बढ़िया से, फिर काटने के बाद अंडर रूट लो तो आएगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। दूसरा, इस सवाल के ऑप्शन देखो, जब आपने इस सवाल के ऑप्शन देखे तो ऑप्शन बहुत दूर दूर है, जब ऑप्शन बहुत दूर दूर है तो मुझे सवाल को एक्जैक्ट सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, तो मैं इस सवाल को करवाऊंगा मेरे दोस्तों एप्रोक्सीमेशन से, आप इसको एप्रोक्स कैलकुलेट कर लो, एक्जैक्ट कैलकुलेट करो ही मत। अब जैसे रूट 6912 इसका लगभग मान क्या होता है मेरे दोस्तों, किसके नजदीक है भाई, 80 का जो स्क्वायर है मेरे दोस्तों वो है 64, इसके नजदीक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है 64 जो कि 80 का स्क्वायर है। और मेरे दोस्तों अगर मैं 85 का स्क्वायर देखूं 85 का स्क्वायर तो आता है 7225, यानी कि ये जो नंबर है इन दोनों के बीच में है, इन दोनों के बीच में, तो कहीं ना कहीं इसका जो अंडर रूट आएगा वो 80 85 के बीच में रहेगा, 80 85 के बीच में कहीं भी मान लो मेरे दोस्तों, इसका जो अंडर रूट आएगा लगभग 83 आएगा, अप्रॉक्स 83 आएगा इसका, लगभग इसका जो स्क्वायर रूट आएगा वो 83 आएगा मेरे दोस्तों की। 80 का स्क्वायर 64 होता है, 85 का 7225 होता है, इन दोनों के बीच में 82 83 के आसपास आएगा। अब इसका क्या होगा 5292, अब देखिए 70 का स्क्वायर करते हैं तो 4900, और 75 का स्क्वायर करते हैं मेरे दोस्तों तो 5625। ये जो नंबर है, क्योंकि मैंने पहले देखा, मुझे पता 70 का स्क्वायर 4900 होता है, 80 का 64 होता है, तो 75 का ले लेते हैं 5625, इन दोनों के बीच में है ये नंबर लगभग, तो अंडर रूट इनके बीच में आएगा 70 75 के बीच में लगभग 73 या 72 73 आएगा, अप्रॉक्स 72 73 आएगा लगभग। आप बोलोगे हाँ जी सर ये आएगा। अब 83 प्लस 73 156 और ये आ गया 10, इससे भाग देंगे तो लगभग 15.6, तो आंसर जो भी आएगा वो लगभग 15 के नजदीक रहेगा। वो कौन सा ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन दिखाई देता है, सी का आंसर है। तो ये इस सवाल को करने का बेस्ट तरीका है। ऐसे बतेरे सवाल पेपर में आए हुए हैं जिनको आप एग्जैक्ट मत करो, इसी तरीके से करो, अदरवाइज तो आप पहले 6 से काटो फिर 4 से काटो, काट काट के करते रहो, टाइम लगेगा। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त। मैंने इसमें 4 क्वेश्चन छोड़े हैं 73 74 75। ये जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई ये कंपेंडो डिविडेंडो के हैं, ये इस चैप्टर में मैं नहीं करा रहा, ये मैं आपको कराऊंगा रेशियो में, अनुपात में, ठीक है बच्चों। रेशियो में मैं आपको करवाऊंगा कि रेशियो में मेरे दोस्तों, रेशियो में कंपेंडो डिविडेंडो का नियम आता है, तो पहले कंपेंडो डिविडेंडो का नियम पढ़ाऊंगा रेशियो में, और वहीं पे मैं ये सवाल करवा दूंगा, ठीक है ना। इसमें रेशियो भी इस्तेमाल होगा। ये चैप्टर तो आपने पढ़ लिया है, अभी आपको थोड़ी कंफ्यूजन रह जाएगी, कंफ्यूजन ना रहे इसलिए मैं रेशियो में इसको करवाऊंगा, ठीक है ना। इनको आप अभी स्किप कर दें, ये चैप्टर बाकी पूरा समाप्त हो चुका है, ठीक है दोस्तों। बाकी जो है हम परसेंटेज शुरू करेंगे मंडे से। बाय।